उनके सद्गुरुदेव मतंग ऋषि की बड़ी कृपा हुई। उसको रहने के लिए आश्रम में जगह मिल गई। भगवान नाम के सुमिरन में लगी हुई है। इधर महाराज अन्य ऋषियों ने मतंग ऋषि को अपनी समाज से अलग कर दिया। बोले एक शूद्रा स्त्री को उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया है, इसलिए मतंग ऋषि जो है भ्रष्ट हो गया और ये हमारे समाज में बैठने के काबिल नहीं है। मतंग जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। मतंग जी सबरी के प्रभाव को ठीक ठीक जानते थे। देखो इस दुनिया में चाहे कोई संत आए और चाहे भगवान, उनकी महिमा को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश ये होता है कि जब तक वो हमारे सामने होते हैं तब तक हम लोग दूर रहते हैं उनसे, और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद में उनकी समाधि या उनकी मूर्ति बना करके हम पूजा चालू कर देते हैं। मीरा जब तक रही तब तक लोग विरोध करते रहे उसका, और मीरा जब भगवान में विलीन हो गई तब विरोध करने वाले लोगों ने मीरा के नाम का मंदिर बना दिया, पूजा आरंभ कर दी। तो बाद में पूजा करने से भी विशेष लाभ नहीं होता जीवन। जब महात्मा लोग होते हैं उस समय उनका आदर किया जाए और उनका सत्संग श्रवण किया जाए तो महाराज बड़ा भारी जीवन में लाभ होता है। तो सब ऋषि लोग सबरी के कारण मतंग ऋषि का विरोध करने लगे। और मतंग तो महाराज लोक मान्यता जो है इससे बहुत ऊपर उठा हुआ महापुरुष है। संतों के लक्षणों में बताया ना, कोंक निंदत कोंक बंदत कोंक आय जो देते भक्षण, कोंक आय लगावत चंदन कोंक डारे धूर तितिक्षण, कोंक है यह मूरख दिसत कोंक है यह आय विचक्षण, सुंदर काऊ से रागन द्वेषण ये सब जाने साधु के लक्षण। कहीं पर लोग महात्माओं का सम्मान करते हैं, कहीं पर तिरस्कार भी कर देते हैं। मान अपमान में जो सम रहते हैं उसका नाम संत है। यो न ईर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सम प्रिय। भगवान कहता है जिसका जीवन भक्तिमय है तो उस महापुरुष के जीवन के लक्षण बता करके भगवान ने कहा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा लगता है। दुनिया में सम्मान मिले तो हर्षित ना हो, और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं पा करके भी जो हर्षित ना होता हो, और न किसी से द्वेष करता हो। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, न किसी का वो शोक करता न कोई वस्तु की आकांक्षा करता है। न सोचती न कांक्षती, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का जो त्यागी है ऐसा भक्त भगवान कहते मुझे बहुत प्यारा लगता है। समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो, शीतोषण सुख दुखेशु समय संग विवर्जित है। शत्रु और मित्र में समता की भाव रखने वाले महात्मा भगवान कहते मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऋषि लोग मतंग जी से द्वेष करते हैं, लेकिन मतंग ऋषि के मन में उनके प्रति किसी प्रकार की कोई गलत धारणा भावना नहीं है कि ये मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। वो जानते हैं न तो कोई हमारा तिरस्कार होता है न कोई हमारा सम्मान होता है। देखो ये तो अज्ञानी लोगों का काम है महाराज। थोड़ा सा किसी ने तिरस्कार कर दिया तो बड़े दुखी हो गए, थोड़ा सा किसी ने सम्मान कर दिया तो फूल के बैठ गए। दुखी सुखी होना और मान अपमान के पीछे भागना ये मूर्खों का काम है, संतों का काम नहीं। संतों को तो कोई सम्मान भी देता है तो संत उसकी महानता समझते, सामने वाले की, अपने आप की महानता नहीं समझते। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरी महानता के कारण ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। वो तो ये सोचते हैं कि सम्मान देने वाले जो लोग हैं इन लोगों के जीवन में ऐसी धारणा है, यही भगवान के प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें ये अच्छा समझ करके सम्मानित कर रहे हैं।
और आकांक्षा तो बिल्कुल नहीं रखते महात्मा लोग। नाम के पीछे भागने वालों की बात कोई और होती हो, वो महात्मा नहीं होते। नाम और चाम और दाम, तीन चीज का पीछा करने वाला संसारी होता है, और तीनों की परवाह छोड़ करके इनसे उल्टा चल के ईश्वर की तरफ चलता है, वो भगवान का प्यारा संत होता है। दुनिया सब तीन चीज के पीछे भागती है। मतंग ऋषि ने सबरी को अपनाया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई मतंग जी पर। मतंग जी को सूचना मिल गई कि महाराज अब आपको इस धरती को छोड़ करके भगवान के धाम में पधारना है। बहुत बरस हो गए आपको यहां रह करके साधना करते हुए, अब आपकी साधना पूरी हुई। अब भगवान चाहते हैं कि मतंग जैसे महापुरुष मेरे धाम में आ जाए। देखो, सबरी को ऋषि ने अपने आश्रम में जगह दी तो वहां जगह हो गई ईश्वर के धाम में मतंग ऋषि के लिए। दूसरी बात एक और है कि शरीर की अवधि तो पूरी होती है हर आदमी की। सूचना मिल गई भगवान के धाम में जाने की। ये महात्मा लोग होते हैं ना, इनको पहले पता चल जाता है कि शरीर कब जाएगा। सही अर्थों में जो संत है, हमारे महाराज के वाणी जी के अंदर जो साधना की बात बताई गई है, शब्द साधना, जिस ग्रंथ का नाम है शब्द प्रकाश, उस ग्रंथ में बताई हुई साधना के अनुसार कोई साधक साधना कर लेता है, उसको शरीर छूटने के 6 महीने पहले पता चल जाता है शरीर कब जाएगा। और ये बात पूरी मैं आपको बताऊंगा जब साधना का प्रकरण चलेगा, जब कि शरीर में क्या क्या घटना घटित होती है, कैसे पता चलता है कि शरीर अब छूटने वाला, कितने दिन बाद में। 6 महीने पहले से सूचनाएं मिलनी चालू हो जाती। कैसे शरीर छूटेगा इसका भी पता चल जाता है। सामने कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो पहुंचे महात्माओं को यह भी पता चल जाता कि अब अधोगति की तरफ जाएगा या भगवान की धाम की तरफ जा रहा है। ये थोड़ी सी बात तो मैं आपको आज ही बता देता हूं। कोई आदमी शरीर छोड़ रहा हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, 3 घंटे पहले, 3 घंटे नहीं 3 घड़ी पहले, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो महाराज 3 घड़ी पहले पता चल जाता है। अपने जो स्वर चलते दाएं बाएं नासिका के स्वर, जब आदमी के दोनों स्वर बंद हो जाए, न सूर्य नाड़ी चले और न चंद्र नाड़ी, दोनों नाड़ियां बंद हो जाए एकदम, और आदमी मुंह से श्वास लेने लग जाए और मुंह से ही श्वास खींचे तो ही मुंह से खींच रहा, छोड़े तो भी, तो समझ लो 3 घड़ी के बाद ये आदमी चला जाएगा। मुख से ती श्वासा चले घड़ी 3 में काल, कितना 3 घड़ी के बाद मृत्यु हो। अब ये आदमी कहां जाएगा, स्वर्ग की तरफ जा रहा है या नरक की तरफ, इसका पता कैसे चले। जिस समय आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर छूटने के पहले लगभग 30-35 मिनट पहले उसका सिर ठंडा होने लग जाए और पैर एकदम गर्म रहे। ऐसा मान लो कि जो चेतना सिर की तरफ से सुकड़ने लग जाए और पैरों की तरफ, इसका अर्थ यह हुआ ऊपर से जो चेतना है वो नीचे की तरफ जा रही, और वो शरीर ऊपर से ठंडा होता हुआ ललाट और पूरी ग्रीवा आदि ठंडी होती जाए और पैर एकदम गर्म रहे आदमी का। आप देखने ना, ऐसा आदमी का शरीर छूटेगा उस समय मलमूत्र का त्याग करेगा। ऊपर से शरीर ठंडा होता जा रहा और नीचे की तरफ शरीर गर्म है, तो नीचे के द्वारों से उसका शरीर छूटेगा और मृत्यु के बाद वो आत्मा नरक या 84 की तरफ जाएगी। इसका आप पता कर सकते हैं। आपके सामने शरीर छूट गए। और किसी व्यक्ति की चेतना जब
पैरों की तरफ से सिकुड़ने लगे, शरीर छूटने के पहले पैर एकदम ठंडे हो जाए आदमी का, और धीरे धीरे पैरों की तरफ से शरीर ठंडा होता जा रहा, और कटी तक का शरीर ठंडा हो गया और आदमी की श्वास चल रही है। आप देख लेना, उस आदमी का शरीर छूटेगा, या तो उसका मुंह खुला रहेगा, मुंह से निकलेंगे प्राण, या उसकी आंख से निकलेंगे, या कान से, नाक से, कहीं भी से भी निकल सकती है प्राणवायु, और वो आदमी ऊर्ध्वगति की तरफ जाएगा, स्वर्ग की तरफ जाएगा, नरक 84 की तरफ वो नहीं जाएगा। तो इन कुछ बातों का हमें पता चल सकता है शरीर छोड़ने के पहले, और अपने आप को पता चले कि शरीर छूटने के पहले सूचना मिल जाए, सावधान हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सारा लेना पड़ेगा, हमारे सत्पुरुषों की वाणी की शरण में आना पड़ेगा। और यह प्रकरण जो है करीब 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन का सत्संग है पूरा। कितना? 15 दिन का, जिसमें आपको बताऊंगा साधन आरंभ कैसे की जाती है, फिर साधना में प्रविष्ट हो जाते हो आप, तो जैसे ही प्रवेश पाओगे और कुछ अलौकिकता घटित होने लग जाएगी। साधना की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचने पर सब बातों का पता चल जाएगा। तुम्हें पहले कहां थे ये भी पता चलेगा, अब कहां जाओगे ये भी पता चल जाएगा। 6 महीने पहले सूचनाएं मिलनी चालू हो जाएगी। खैर वो चर्चा बाद में करेंगे कभी, अभी इस प्रसंग को यहीं छोड़ देता हूं। मतंग ऋषि को पता चल गया अब मेरा शरीर जाने वाला। तब सबरी को बुला करके अपने पास बिठाया और कहा कि सबरी, अब मेरे इस शरीर की तो अवधि खत्म हो गई है, अब मुझे तो यहां से जाना पड़ेगा और तुझे यहीं रहना, यहीं रह करके तुझे साधना करनी है। सबरी को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा महाराज, क्योंकि उसके तो जीवन का सारा ही केवल एक उनके गुरुदेव ही थे। ताकि साधु संतों उसका विरोध करते थे, उससे घृणा करते थे। सबरी ने कहा महाराज आप शरीर छोड़ दोगे तो फिर जिंदगी तो मैं भी नहीं रह सकूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा देखो, वैसे तो मैं चाहूं तो अपने शरीर को रख भी सकता हूं, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला ही भगवान का भक्त होता है, और आज्ञा का अतिक्रमण करने वाला कोई भक्त नहीं होता है। तो भगवान का ऐसा ही आदेश है कि मैं अब इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ दूं, त्याग कर दूं। वैसे मतंग जी कहते हैं कि जाना तो मैं भी नहीं चाहता, तुम्हारे जैसी भगवान की भक्त मिल गई और यहां बैठ करके हम सत्संग कर रहे, भजन कर रहे हैं। जीवन में साधना करने का जितना महत्व है उतना भगवान के धाम में जाने का भी नहीं है। जब कबीर साहब को यह सूचना मिली तो रोने लग गए महाराज। आप कहोगे रोने क्यों लग गए? तो कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठन होय। कबीर साहब कहते हैं जो सत्संग के द्वारा लाभ होता है और भजन करने में जो आनंद आता है वो तो भगवान के धाम में जाने में भी नहीं। लेकिन बात ये, भगवान की आज्ञा का पालन तो सबको करना ही पड़ता है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, राम रजाई मेट मन माई। कहते भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। राम रजाई मेटी मनमाही, देखा सुना कतऊ कोई नाई। और बताया गया कि भगवान की आज्ञा जो है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सबरी को मतंग जी ने ठीक ठीक समझाया। आखिर मतंग जी ने समझ लिया कि यदि मेरा शरीर छूटा, इसको कुछ संतुष्ट किए बिगर तो ये खुद अपने प्राण त्याग देगी। तो मतंग जी ने शरीर छोड़ने के पहले अपने शिष्या को एक आशीर्वाद दिया। बोले देवी तुम यहां रह करके भजन करोगी ना, मैं तो भगवान के धाम में जा रहा हूं और भगवान स्वयं तुम्हारे यहां पर आएंगे और तुम्हें उन भगवान की सेवा करके
भगवान के दर्शन करके फिर शरीर छोड़ना चाहिए। जब गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम जहां बैठी हो यहां रह करके साधना करोगी तो तुम्हारे आश्रम पर स्वयं भगवान आएंगे, और मेरे साथ चलने से और यहां शरीर छोड़ने से तुम्हें उतना लाभ नहीं होगा। तो सबरी को वो बात समझ में आ गई। अब सबरी को ठीक से समझा करके कहते हैं, महाराज मतंग ऋषि ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और वो भगवान में विलीन हो गई, यानी भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। देखो, महात्माओं की गति के बारे में बताया गया है। भजन साधन करने वाले जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी 4 प्रकार की गति बताई। वैसे देखो, स्वर्ग नरक की जो बातें की जाती है ना, स्वर्ग नरक मृत्युलोक राम राम, तो ये बातें उन महापुरुषों के लागू होती नहीं, क्योंकि वो न तो स्वर्ग में जाते हैं, न नरक में जाते हैं, न लौट के मृत्युलोक में आते हैं। तो उनके लिए तो एक ही बात होती है, वो भगवान के धाम में जाते हैं। भगवान में धाम में जाने वाले महापुरुषों को क्या होता है, सबसे पहले ये शरीर छूटते ही भगवान का स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने भागवत सुनी कई बार कि सप्ताह श्रवण करने के बाद धुंधुकारी की जो प्रेतात्मा थी ना, उसकी वो प्रेत योनि से उसको छुटकारा मिल गया और भगवान के पार्षदों के जैसा रूप धारण करके और अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर के वो खड़ा हो गए। उस समय चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ, उसके जैसा भगवान का रूप है ना, वैसा तुलसी की माला गले में पहनी हुई है। भगवान क्या करते हैं, अपने प्यारे भक्तों को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं, अपना लोक प्रदान करते हैं और अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। भजन साधन करने वालों, आप भजन करोगे तो भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा, भगवान का लोक मिल जाएगा और भगवान के निकट पहुंच जाओगे, भगवान के पास में निवास मिल जाएगा। और ज्यादा ही कोई भजन कर लेता, भगवान कहते हैं मैं उसको स्वरूप लोक और सानिध्य नहीं दे करके उसको अपने आप में ही मिला लेता हूं। भगवान कहते हैं कि मैंने जिसको स्वरूप दिया वो वापस आ सकता है, संभावना है। मेरे लोक में रहने वाला भी लौट के आ सकता है, ये भी थोड़ी संभावना रहती है। और मेरे एकदम निकट में रहने वाला भी लौट के संसार में आ सकता है, लेकिन जो मुझ में मिल गया वो कभी वापस लौट करके संसार में नहीं आ सकता। भगवान में विलीन होने वाली जो बात है वो चौथी बात, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति जिसको प्राप्त होती है वो भगवान में विलीन हो जाता है, वापस लौट के दुनिया में नहीं आता। तो मतंग ऋषि को कहते हैं सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुई। सायुज्य मुक्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष। सायुज्य मुक्ति का ही दूसरा नाम है केवल्य पद। सायुज्य मुक्ति का ही नाम है निर्वाण पद। नाम थोड़ा अलग अलग है और इस बात को महात्माओं ने कुछ अपने शब्दों में अलग ढंग से कहा। जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भये समाना, ब्रह्म मिला कर्म करे नहीं आना। जैसे सागर में बूंद मिल जाती है तो जैसा समुद्र वैसी हो जाती, ऐसे आत्मा जो परमात्मा में ब्रह्म में विलीन हो गई वो वापस कभी लौट करके नहीं आती संसार। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वैसे तो भगवान के लोक में गए हुए महात्मा भी वापस नहीं आते हैं, लेकिन वहां के लिए कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे मान लो जो नित्य भगवान के निवास में धाम में रहने वाले महात्मा लोग हैं, जय विजय वापस आ गए, चाहे वो सनकादिकों के श्राप से आए हो, कैसे भी आए। और भी कई महात्माओं का उदाहरण है कि जिन्होंने अवतार लिया युग युग के अंदर, लेकिन जो भगवान में विलीन हो गए वो किसी युग में अवतार नहीं लेता, आता ही नहीं वापस। उसके जन्म मृत्यु का अंत।
तो महाराज मतंग जी ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ा और परमात्मा में विलीन हो गए। एक बात, ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, ये मरने के पहले ही मर जाते हैं, और जो मृत्यु आने के पहले मर जाते हैं ना, उनका बार बार मरना नहीं होता। मौत आने के पहले मरे। मरना पहली मरणो जाने, सोगर अपनो करनो जाने। मृत्यु आने के पहले पहले मरने का अर्थ होता है वो देश से बहुत परे निकल जाते हैं। साधारण लोगों को तो ऐसा दिखाई देता है कि वो शरीर के अंदर है, लेकिन वो शरीर में होते नहीं है, शरीर से बहुत परे निकल जाते हैं, और वो हमेशा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते हैं। शरीर का दृष्टा बन करके रहते हैं, शरीर को दृश्य मानते हैं अलग शरीर से। ये युक्ति भी मैं ध्यान की बात बताऊंगा, उस समय आपको बताऊंगा कि शरीर से अलग कैसे हो जाता है। ध्यान की एक ऐसी भी युक्ति है जिसके अंदर देहातीत ध्यान किया जाए, और ज्यादा समय तक देहातीत जो ध्यान करता है उसका देह से तदात्म्य टूट जाता है, और देह से जैसे ही तदात्म्य टूटता है उस समय आत्मा और परमात्मा का तो होता है एकता का अनुभव, और शरीर मुर्दे की नहीं पड़ा रहता, उसको वो महात्मा लोग देखते रहते साक्षी बन करके। शरीर में रहे और शरीर से अलग, जब चाहे जब शरीर में, जब चाहे तब शरीर से बाहर। अवधि रहती है शरीर की जब तक वो शरीर का एकदम परित्याग भी नहीं करते, लेकिन वो शरीर के अधीन नहीं है, आसक्त भी नहीं है। आप कई लोग कई बार आश्चर्यजनक कथाएं सुनकर के दंग रह जाते हो कि कोई 500 वर्ष के महात्मा होते, 1000 वर्ष के महात्मा होते। मैं कहता हूं महात्माओं की तो कोई आयु ही नहीं होती। जो देहातीत महात्मा, उनको अवधि में कैसे बांधोगे आप? 1000, 2000, 4, 5000 की बात छोड़ो। और शरीर को रखने वाले कोई महात्मा होता ही नहीं। आपको पता है शरीर तो माया से उत्पन्न हुआ और एकदम विकारी तत्व है, इस बोझे को उठा करके चलने वाला महात्मा कैसे हो सकता? और देह की ज्यादा लंबी अवधि हो जाए तो यह देह तो बड़ी दुखदाई होती है महाराज। समय आने पर शरीर छूट जाए तो ही अच्छा है, ज्यादा शरीर की आयु बढ़ जाए तो देह बड़ी दुखदाई होती है महाराज। मान लो आप 100 साल के हो गए, अब शरीर कोई काम का तो रहा नहीं, न बढ़िया, मतलब संसार के कोई सुख के काबिल आपका शरीर नहीं रहा। अब दूसरों की सेवा ले और जियो, और फिर उसके अंदर तकलीफ। तो अब मान लो 100 साल की उम्र में ये होता है, तो और उम्र आगे बढ़ जाए तो क्या करोगे आप? फिर आपको याचना करनी पड़ेगी मौत की। मौत आ जाए तो ठीक है। और ये मृत्यु जो है ना, भगवान का बनाया हुआ विधान है, इसको सहज स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन ना हो तो जीवन का कोई रस ही नहीं रहेगा, बस सब खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, आप जन्मे और बच्चे ही रह जाते तो क्या होता? लेकिन बच्चे थे तो आपकी चाह थी कि जवानी आए। हां, थोड़ी जवानी अच्छी लगती है इसलिए छोड़ना तो नहीं चाहते हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा नेम तो एक रस रहेगा। हां, तुम बचपन को नहीं छोड़नी चाहता तो मैं जवानी को भी कायम कर देता। जब बचपन कायम नहीं है तो फिर जवानी कायम नहीं रह सकती, और जवानी कायम नहीं है तो बुढ़ापा भी कायम नहीं है। बुढ़ापा कायम नहीं है इसका मतलब शरीर कायम नहीं है, परिवर्तन होगा। इससे शरीर को शायद छोड़ देते महात्मा, लेकिन जो दुनिया की नजर में छूटता है उसके बहुत पहले महात्मा शरीर से अलग हो जाते हैं। और जो महात्मा शरीर से ज्यादा समय तक अलग रहते हैं ना, उनका शरीर धीरे धीरे प्रकृति के साथ एक होने लगता है। वैसे तो ये बात मुझे साधना की बात करता उस समय बतानी थी, लेकिन थोड़ी प्रसंगबंद अभी बता देता हूं। स्वामी रामचरण जी महाराज में, जिन महापुरुष की वाणी आप सुबह सुबह श्रवण करते हो, ये वाणी कुछ साधारण ग्रंथ नहीं है, और वो महात्मा भी कुछ साधारण महापुरुष नहीं हुए। एक बात बताऊं, इस भारत में कितने ही संत हुए, संतों की कोई कमी नहीं, और एक एक से बढ़िया संत हुए, लेकिन स्वामी रामचरण जी महाराज के जैसे संत बहुत कम हुए। जो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो घटना जो रामचरण जी महाराज के जीवन में घटित हुई, आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी।
कि किसी और संत के जीवन में भी ऐसी घटना घटित हुई। एक बार रामचरण जी महाराज स्नान करके और शरीर पर चद्दर धारण नहीं की और ऐसे ही नंगे एकदम आ गए। और वो क्यों आए? उनको कोई चमत्कार नहीं दिखाना था। उनका एक जो शिष्य था उसके मन में एक भ्रांति पैदा हुई कि भजन तो हम भी करते हैं, राम राम हम भी करते हैं, और वही राम राम गुरु महाराज करते हैं। ये लोग गुरु महाराज का इतना सम्मान क्यों करते हैं लोग? और ये जो भी बात कहते हैं इनकी बात बड़ी आदर से सुनते हैं और लोग सहज मान लेते हैं, जबकि वही बात हम कहते हैं तो हमारी बात का कोई असर नहीं होता। वजह क्या? उस साधक की भ्रांति को दूर करने के लिए वो सीधे आए। तो आप जानते हो रामचरण जी महाराज की सेवा में कौन रहे सबसे ज्यादा? रामजन जी महाराज, जिनको वीतराग की पदवी प्राप्त है। बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वो आडबंद कटी के अंदर पहनाने लगे, कौपीन पहनाने के लिए। कौपीन में नहीं समझते हो तो लंगोट पहनाने के लिए वो आडबंद पहनाने लगे। तो आडबंद एकदम शरीर के अंदर से पार हो गया। आप जानते हो हार्ड मांस के बने हुए शरीर में कोई वस्तु पार हो सकती क्या? और पार हो जाए तो फिर शरीर के दो टुकड़े ही हो जाते, शरीर के दो टुकड़े हो जाते। विचार क्या, ये क्या वजह है? और ये शरीर में से आडबंद पार कैसे हो गया? दोबारा पूरी सावधानी के साथ दोनों तरफ से आडबंद पकड़ करके कटी में बांधने लगे, फिर पार हो गया। तो रामजन जी महाराज ने वो आडबंद तो एक तरफ रख दिया और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। ये शब्द इस प्रकार है, रामचरण महाराज एक दिन किए स्नाना, रामजन जी शिष्य आडबंद कटी पैराना, खेचत निक्षा पार आडबंद भयाज पारा, दूजे फिर पैराय अटक्या नहीं लगारा, देख जना निश्चय करी ब्रह्म विदेई सतपुरुष सत, श्री रामचरण को ध्यान धर नेचे होशी मुक्तिगत। ब्रह्म विदेई यानी देह में रह रहे लेकिन देहातीत है, देह से परे। और उनका जो देह है, उनका जो शरीर है, वो आप और हमारे जैसा नहीं। देहातीत बहुत पहले हो चुके हैं और देहातीत ध्यान करते करते शरीर चिन्हमय हो गया, तेजपुंजमय हो गया। जैसे अवतारी पुरुषों का शरीर होता है ना, रामकृष्ण आदि का, रामकृष्ण के शरीर में हड्डियां नहीं होती है क्या? राम के शरीर में हड्डियां नहीं है, कृष्ण के शरीर में भी। और हमारे जैसा मलमूत्र का पिंड नहीं है वो। आप लोगों ने ये कथाएं सुनी होगा भागवतों के माध्यम से कि राम और कृष्ण की उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं होती थी। राम जी 13,000 वर्ष रहे धरती पर, 16 साल के बच्चे के जैसी उम्र दिखती। कृष्ण 125 साल तक रहे लेकिन 16 साल का बच्चा होता है बस वैसा ही। 16 साल से आगे अवधि बढ़ती नहीं शरीर की। 16 कलायुक्त भगवान का अवतार है। आपने कहीं भगवान राम के या कृष्ण के स्वरूप का वर्णन जहां शास्त्रों में है, वहां पर भगवान के सारे स्वरूप का वर्णन आता। भगवान के केस कैसे हैं, भगवान के कान कैसे है, भगवान की नासिका कैसी है, भगवान के होठ कैसे हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, ललाट कैसी है, भगवान की ग्रीवा कैसी है, भगवान की भुजाएं कैसी है, भगवान के गले में क्या आभूषण धारण किया हुआ है। ऐसे साकार भगवान का वर्णन होता है ना, ये सारी बातें आती वहां पर। लेकिन कहीं पर ऐसी आई क्या, भगवान की दाढ़ी इतनी खूबसूरत है, भगवान की मूछें इतनी खूबसूरत है, ऐसी बात कहीं पर आई क्या? नहीं आई। अच्छा, ऐसी बात नहीं आई और कोई ऐसा चित्र देखा जिसमें भगवान के मूछें आई हुई हो? तो 125 साल के हुए जब तक निमूछे ही रह गया, मूछें ही नहीं आई। आप जानते हो दाढ़ी मूछ जो है ना, वो 16 साल के बाद आनी चालू होती है, 16 साल के पहले नहीं आती है। और इससे ज्यादा उम्र बढ़ती नहीं। होता क्या है कि जीव तो सब प्रकृति के वश में है और प्रकृति पूरी की पूरी भगवान के वश में, भगवान के अधीन है। भगवान जैसे चलाए वैसे चलना पड़ता है प्रकृति।
निकल चुके, शरीर से पहले से ही बाहर है। अब कितने समय तक इस शरीर को रखना है वो उनकी मर्जी की बात होती है। आप लोगों ने कथाएं सुनी जिसमें सुना होगा कि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहे तो मरे नहीं तो नहीं मरे। आप लोगों ने एक कथा सुनी है, मैंने तो कोई 50 कथा ऐसी सुनी है। ऐसे कितने ही महापुरुष हुए। होता यह है भाई कि भीष्म जी आदि जो है ना बड़े घर के लोग हैं, राजघराना के, तो इनकी महिमा जल्दी प्रकट हो जाती है। और हमारे महात्मा लोग तो क्या जंगलों में पड़े रहे, फकड़ों की नहीं महाराज, उनको तो इस समाज ने पहचाना ही नहीं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे कई महात्मा हुए, परमहंस, विदेही, और मौत उनकी मुट्ठी में थी। वो चाहे तो मरे चाहे तो ना मरे। रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए थे 2, रामनिवास जी महाराज और इच्छा राम जी। ईडर में जिसकी समाधि है गंगापुर रामद्वारा, उन्हीं के नाम से बना हुआ। यहां गंगापुर के तो बहुत सारे गृहस्थी भी है, राम से नहीं। महाराज एक भाई, दोनों जुड़वा भाई थे, एक मां के गर्भ से जन्म लिया, एक साथ वैराग्य हुए, एक गुरु के शिष्य बने, एक साथ रह करके भजन किया। एक भाई, छोटा भाई भिक्षा के लिए गया और वापस आए जब तक बड़े भाई ने बैठ करके शरीर छोड़ दिया। महात्मा लोग जो होते हैं ना अधिकांश बैठ के शरीर छोड़ते हैं। अब भाई मौत के वश में, काल के वश में, वो तो शरीर संसारी छोड़े वैसे ही छोड़े, ताकि जो भजनिक पुरुष है वो तो जहां तक बैठ के ही शरीर छोड़ते हैं। पद्मासन लगा करके अपना शरीर छोड़ दिया। भिक्षा लेकर के दूसरे भाई आए और हमारे रामद्वारा का ऐसा नेम है, रामद्वारा में या संतों के पास जाओ तो पहले जबान से शब्द उच्चारण करो, राम जी राम राम महाराज। क्या बोलना चाहिए? ऐसे बोल करके जाओ। कई लोग होते हैं ना, तो महाराज कमरे में आते हैं ना तो दरवाजा के पास खड़े रहेंगे, फिर दरवाजा को धीरे से खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर आएंगे। इतनी चौकसी की जरूरत क्या है? ऐसे बोलो नहीं राम जी राम राम महाराज। जो मान लो साधु बाबा कोई लंगोट में बैठा तो फटाक से चादर पहन ले कि भाई गृहस्थी कोई आ ही रहा है ना। और आपकी जबान से राम शब्द उच्चारण होगा ना, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? राम जी राम राम, ऐसी आवाज लगाओ। रामद्वारा में घुसते ही गृहस्थी ऐसे बोलते थे। संत भिक्षा लेके रामद्वारा में आते तो क्या बोलते? राम जी राम राम महाराज, ऐसे बोले। आज सामने से आवाज नहीं आई, पहले तो रोज आवाज आती थी राम राम राम, आज आवाज नहीं आई। विचार के क्या बात, आकर के देखा तो भाई साहब ने तो शरीर ही छोड़ दिया। तो दूसरे भाई ने कहा, भाई साहब इतनी क्या जल्दी थी, 7 जन्मे साथ रहे, और मैं तो भिक्षा लेके आ ही रहा था, थोड़ी देर रुक जाते तो साथ साथ ही चलते। अब महाराज भिक्षा लाए ना, वो जोड़ी तो वहां रामद्वारा में आप जानते हो पत्थर की खूंटियां होती थी ऐसे मोटी मोटी, उसमें टांग दी और पद्मासन लगा करके बैठे और 10 द्वार से अपना शरीर छोड़ दिया, मुक्त हो गए। एक बात बताओ, हाथ में काम नहीं था तो ऐसा कोई आदमी कर सकता है क्या? कई बार देखते हैं महाराज, पत्नी चली जाए तो पति रोता है, देवी साथे साथे ही चालता तो चौको रहतो, अबे मुंह लारे अकेलो रह गयो। कई बार ये देवता चले जावे तो देवियां पाचे रोती रहे। ऐसी समता हो जब तो शरीर छोड़ दे ना महाराज। तो भजन करने वाले ऐसे कितने ही महापुरुष हुए, कितने, जिनकी गिनती नहीं। तो मतंग ऋषि शरीर छोड़ा उन्होंने, और छोड़ के कहां गए? 3 जो मार्ग है ना वो आवागमन के मार्ग है 3, और एक चौथा रास्ता चलता है, जिस रास्ते से जो शरीर छोड़ के जाता है वो लौट के दुनिया में कभी नहीं आता। 3 मार्ग तो इस प्रकार है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। ये तीन मार्ग आवागमन के। एक जीव सतोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ता है, स्वर्ग में चला जाता है। रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला मृत्यु लोक में आ जाता है। तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला नरक की तरफ चला जाता है। ये तीन मार्ग हो गए। और चौथा जो रास्ता है वो भगवान के धाम में जाने वाला। महात्माओं का रास्ता वो चौथा रास्ता है। उस रास्ते से वो जाते और परमात्मा में विलीन हो जाते। उनको लेने के लिए देवता नहीं आते, उनको लेने के लिए जमराज के दूत भी नहीं आते। कौन आते? बोले भगवान के पार्षद आते हैं उनको लेने के लिए। आया सो सब जाएगा, राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले पालकी, एक जड़ा जाई जंजीर। आया सो सब जाएगा, राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले पालकीर, एक जड़ा जाए जंजीर। बढ़िया करनी है, भजन कर लिया तो महाराज पालकी में बैठ के जाओ। एक बात है, भजन जो नहीं करते, जीवन भी अच्छा नहीं जीते, उन लोगों के लिए तो यहां भी नरक ही है। जो आदमी शरीर छोड़े पीछे ज्यादा बुराई हो तो समझ लो नरक में गया। कहां गया? और शरीर छोड़ने के बाद लोगों की जबान से ऐसे शब्द उच्चारण हो कि आदमी बहुत अच्छा आदमी था, कई लोगों के काम आने वाला आदमी था, और आज वो चला गया, तब समझो कि वो ठीक जगह पर गया। और नहीं तो पांच ऐसी चर्चा है, मर गयो तो बहुत अच्छो रियो, बड़ा बदमाश आदमी था महाराज। जब हम आए जगत में, जगह से हम रोई, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। जब हम आए जगत में, जगह से हम रोई, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। हम तो मुस्कुराते हुए भगवान के परम धाम को जाए और अपनी अच्छाइयों को याद करके पीछे लोग जुड़ते रहते। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ा, परमात्मा को प्राप्त हो गए। अब सबरी रह गई वहां आश्रम पर अकेली। वैसे तो बहुत सारे ऋषि, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर के भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है, अकेला। और कई बार एकदम अकेला रह करके भी आदमी ऐसा महसूस करता है कि उनके पास बहुत सारे लोग। यहां सबरी अकेली है और गुरु का वियोग हुआ है। कहते हैं मतंग ऋषि का जो शरीर छूटा है ना, वहां लोगों को दाह संस्कार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतंग ऋषि ने जैसे ही ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर का त्याग किया और वैसे उस शरीर में आग लगी, वो अपने आप शरीर जल करके भस्म हो गया। देखो ये महात्मा लोग हुए ना, इन लोगों के जीवन में अलग अलग बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटित हुई। सबके जीवन में एक जैसी तो नहीं है, लेकिन अलग अलग घटनाएं, बड़ी चमत्कारी घटनाएं। शरीर जल करके राख हो गया। गुरु का वियोग जो है वो सबरी के जीवन में बहुत मुश्किल से सहन हो रहा है। गुरु को वियोग ही दारुण शोक दियो, जियो नहीं जात त्यों राम आशा लागी है। नाइवे की बाट निस जात ही बुआर, सब भाइयो या बार ऋषि देख व्यथा पागी है। गुरु को वियोग ये दारुण ले शोक दियो, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। गुरु महाराज से बिछड़ना हुआ। स्वरूपमाई के कुछ ऐसे पद है, रामचंद्र जी महाराज ने जब शरीर छोड़ा ना तब। आजकल देखो आप लोग भजन गाते हो ना, तो मैं तो भाई देखो आपका उत्साह तो भंग करनी नहीं चाहता,
ताकि भजन गाते हो आप तुका मिलाई हुई, लोग तुक्के मिला देते हैं ना, ऐसे ऐसे भजन ले लेकर के आते हो और गाते हो। आपको महापुरुषों के पद याद नहीं है क्या? और आप देखना महात्माओं के जो गाए हुए पद है ना, उन पदों में बहुत गहराई है, बहुत अर्थ निकलता है। और तुकें जो मिलाई हुई होती है ना, उनमें कोई अर्थ नाम की चीज नहीं होती है, जोड़ देते हैं, जोड़ कर। भजन ऐसा गाओ कि जिन भजनों के अंदर से अर्थ निकले कुछ, ठीक है। रामचरण जी महाराज के पदों को गा करके देखो आप, एक एक भजन की एक पंक्ति ले ली जाए, 1 घंटा आदमी बोल सकता आराम से। 1 घंटे तक बोलो, उनके भीतर से अर्थ निकलता जाएगा। ऐसे बढ़िया पद है महापुरुषों के, लेकिन आप याद ही नहीं करते। आप लोगों की आदत है कि सीधा मसाला चाहिए महाराज। लोगों ने कहीं कैसेट में, टेप में वहां सुन लिया और सुन करके और जोड़ लिया। कुछ क्या होता है आजकल जो है ना, उसने ऐसा जोड़ा तो उसी की एक नकल कर देते लोग, नकल करके और वैसा का वैसा बना करके गाने लग जाते। कई लोग गाने आदि की धुन में भी बना लेते और गाने लग जाते। पद वो अच्छे हैं जिनका अर्थ बढ़िया निकले। ताकि तो भाई बात ये राग की बात करे तो कोई भी धुन में अच्छा बैठ जाता है, वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। पद कैसे हैं, स्वर जो देने वाला होता है ना, वो कुछ कलाकारी कर देता है। कई भजन में सुनता हूं लोकप्रिय हो गया, लेकिन उनका अर्थ कुछ भी नहीं निकल रहा, इससे भजन। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो अच्छे महापुरुषों का पद याद करके आया करो, वो पद गाया करो। अब आप गाने लग जाते हो तो फिर तो हम क्या कहें, मना भी तो कैसे करें, और मना कर दे एकाएक तो आपको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ थोड़ी बहुत भी हो, इसलिए बढ़िया भजन। दूसरी बात, आप लोग सत्संग सुनते हो ना, तब थोड़ा विचार किया करो कि आज का प्रसंग क्या चला, आज का प्रसंग क्या चला। उस प्रसंग के अनुसार भजन आपको याद हो तो गाओ, और उस प्रसंग के अनुसार भजन याद नहीं हो तो पीछे चुपचाप बैठा रिया करो, ज्यादा उतावला भी मत हो, ठीक है। प्रसंग चलता, जैसे गुरु महिमा, आप चेतावनी बोल रहे हो, चेतावनी का प्रसंग चले और आप कोई दूसरा ही बोलते हो, तो ऐसा। भजन गाने में कुशल तो वो लोग है जो प्रसंग चलता उसके अनुसार ही पद गाए। बोलो राम। तो सबरी को थोड़ी तकलीफ हुई, जैसे स्वरूपा बाई के ऐसे पद है, दुखी जीव नहीं जक लागे गुरु बिछड़न की वारी का, लाखों लोगन के सुखदाई अरबा खरब हजारी का, सो तो सदगुरु धाम पधार्या दुख मेटन संसारी का। जीवन में बड़ी तकलीफ है, बड़ी वेदना है, गुरु का वियोग हो गया। वैसे तो महात्मा सर्वत्र है, लेकिन जो शरीर था जिसके द्वारा लाभ होता था, उपदेश सुनते थे हम, वो शरीर आज हमारे सामने नहीं रहा। लाखों लोगों को जगाने वाले, अरबों लोगों को परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाले महापुरुष आज इस धरती को छोड़ करके चले गए, तो उनके शिष्यों को तकलीफ हुई। लड़ हीरारी टूटी, अमृतरी गागर फूटी। महात्मा लोग कहते, मान लो कोई हीरा की लड़ टूट गई हो या अमृत का घड़ा फूट गया हो और अमृत पूरा रेत में मिल गया हो, ऐसा ही कि हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव का शरीर छूटा तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही लगा कि भाई अमृत का घड़ा आज फूट गया। तो यहां सबरी को बड़ी तकलीफ हुई उनके गुरु के वियोग में। हमारे महात्माओं में ऐसे ऐसे संत हुए। एक दरिया महाराज के शिष्य थे, वो महाराज कहीं बाहर गया हुआ था, 6 महीनों से अपने गांव आए। 6 महीने बाद कहीं कमाने के लिए गया, गांव आते ही महाराज सामान घर पे रख दिया और सीधा निकला वहां से। बोले पहले गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और फिर घर रुकूंगा। साधक जो होते बड़े निष्ठावान होते थे,
तो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए अपने गांव से निकला और जहां दरिया महाराज रहते थे उस गांव के निकट पहुंचा। लोगों से पूछा, रे भाई दरिया महाराज रा दर्शन तो हो जाए कि नहीं होला? बोले, भाई तू तो आज आयो और दरिया महाराज रो शरीर तो सप्ताह भर पहले छूट गयो, वो तो भगवान में मिल गए, दरिया महाराज का दर्शन कैसे होगा? कहते जैसे उन्होंने ये सुना कि दरिया महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, वहीं बैठ करके उसने अपना शरीर छोड़ दिया। गुरु का वियोग उनसे सहन नहीं, शरीर छोड़। जैसे पतिव्रता स्त्रियों में आता है ना, पति का शरीर छूटा तो महाराज स्त्रियां अपने आप को आग में होम देती थी। एक बार क्या हुआ, भर्तृहरि जो है ना, उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पति के साथ सती हो रही है और जिस समय उसने आग में प्रवेश किया उस समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उदासीनता नहीं थी। मुस्कुराती हुई आग में प्रवेश कर गई और पति का ध्यान करती हुई अपने शरीर को जला दिया। भर्तृ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी पिंगला के पास में आकर के ये बात कही तो पिंगला ने कहा वो असली सती नहीं थी, वो नकली सती थी। भर्तृ ने कहा तो असली सती कैसी होती है? बोले, पति के शरीर के छूटने का समाचार मिले और वहीं उसके प्राण निकल जाए, वो असली सती होती। तो भर्तृ ने कहा ऐसी सतियां भी धरती पर है क्या? बोले हां। भर्तृ ने उसी दिन मन में ठान ली कि इस पिंगला की परीक्षा करनी। वो अपने भाई को लेकर के एक बार जंगल में गए, शेर को मारा और उसके खून से कपड़े रंग करके अपने भाई को दे दिया और कहा कि जाओ तुम जाकर के अपनी भाभी को बोल देना कि मेरे भाई को तो शेर खा गया, मृत्यु हो गई। उसके भाई विक्रमादित्य ने मना भी किया लेकिन भर्तृ माना नहीं, तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना था। लेके आ गया और पिंगला को जैसे ही दिया, पिंगला ने पहली बात तो कह दी कि मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही। कुछ बातें ऐसी होती है, एक बात है किसी मां का बेटा है और एकदम कहीं विपत्ति में फंस गया, चाहे वो 1000 कोस दूर है या उसकी मां के छाती में दर्द होना चालू हो जाता है, ये पहचान है। बेटा तकलीफ में फंसा और मां के सीने में दर्द होना चालू हो जाए। कभी ऐसी घटना हो तो आप अनुभव करना। हम तो वो बात बताते जो संतों की वाणियों में आई हुई। और पतिव्रता स्त्री के पति के जीवन में कोई तकलीफ आती है तो उसको पता चल जाता है। उसने कहा मेरी आत्मा नहीं मान रही है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा हो तो गई, घटना हमारे सामने घटित हुई। कहते हैं भर्तृ के कपड़े जैसे भी लिए और लेकर के महाराज उसने अपने पति का ध्यान किया और उसी जगह शरीर छोड़ दिया। पिंगला मर गई। यह समाचार भर्तृहरि को मिला तो बड़ा दुखी हुआ महाराज, बहुत दुखी हुआ। और कहते हैं वो वापस आया और अपनी पत्नी के साथ सता होने के लिए निकल गया, शमशान मरने को तैयार हो गया। वहां पर गोरखनाथ जी महाराज आ गए और कहा भर्तृ मरते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तेरे। अरे ऐसी स्त्रियां 50 मिल जाएगी तुझे, तो मालवा का सम्राट है, एक स्त्री के पीछे मर रहा। भर्तृ ने कहा महाराज स्त्रियां तो मिल जाएगी लेकिन पिंगला जैसी स्त्री वापस नहीं मिलेगी। लाख समझाने पर भी भर्तृ नहीं माना। तो गोरखनाथ जी के हाथ में हांडी थी। ये पुराने बाबा लोग थे ना, इनके खाने पीने का बर्तन जो होता वो हांडी में ज्यादा खाते थे। रामचंद्र जी महाराज के फकीरी में भी ऐसा ही आता है, हाथ में हांडी एक राखी और गला में कंथा एक नाखी, गला में गूदड़ा हाथ में हांडी। सुन सज्जन सगराम के असल फकीरारी, सुन सगराम के बाद ओडन फाटो गूदड़ो और ध्यान धरे दिन रात। ध्यान धरे दिन रात जटे कोई जाने नाई, खांडी हांडी हाथ गांव गेला जो जाए। दूर दूर सब दुनिया करे, दूर दूर सब दुनिया करे खांडी हांडी हाथ।
असल फकीरारी सुन सगराम के बात। सगराम दास जी महाराज कहते हैं असल फकीरों की बात। ऐसे गूदड़दारी इस सापुर परंपरा में खूब संत हुए, हांडी वाले, गूदड़ी वाले। अब ऐसा गूदड़दारी कोई मिलेगा तो संत थोड़े देगा, कोई भिखारी होगा? दुनिया पहचान ही नहीं पाती महाराज। वैराग का वर्णन किया वीतराग की महाराज की वाणी में। एक वैराग्य का अंग आता है, उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया, जगत के लिए जो आभूषण है वो संतों के लिए दूषण, और जगत के लिए पूरा दूषण है। जगत जिसको गलत मानते, साधुओं के लिए वो भूषण। अब हांडी में खाना जगत के लोग तो गलत मानेंगे, लेकिन साधुओं के लिए वो ठीक है। गला में गूदड़ा घाल करके चलना, ऐसा तो खैर आज तो इस जमाने में ऐसा साधु मिलेगा ही नहीं आपको कोई कहीं। पुराने रामद्वारा में कोई गूदड़ियां जरूर मिल जाएगी, ऐसी गूदड़ी देखनी हो तो, जिस पे महाराज कारी पर कारी लगी हुई मिलेगी, गूदड़ी के बीच में एक बागा होगा। पुराने रामद्वारा में कहीं कहीं मिल सकती है, ताकि देखने में तो अभी वर्तमान में मिलता नहीं। गोरखनाथ जी के हाथ में हांडी थी ना, उसको नीचे पटक दिया, हांडी फूट गई। गोरखनाथ जी रोने लग गए, मेरी हांडी फूट गई। भर्तरी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा उपदेश कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, और हांडी के पीछे रोने लग गए। ऐसी हांडी 10-20 लाके दे दूं आपको। तो भर्तरी से कहा तू पत्नी के लिए क्यों रो रहा है, ऐसी पिंगलाए में 50 खड़ी कर दूं। गोरखनाथ जी तो बड़े सिद्ध महात्मा थे ना, योगीराज थे। भर्तरी ने कहा महाराज पिंगला को ते जीवन दान दे दो तो थाने मालवा देश रो पूरा राज दे दो। गोरखनाथ ने कहा तू देखता है मेरे को, मैं राज लेने वाला आदमी नहीं हूं, फक्कड़ आदमी हूं। राज्य मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन चल तेरी पत्नी जिंदी कर देता हूं। गोरखनाथ जी ने योग माया को आदेश किया। योग माया उनके अधीन थी महाराज, योगी थे, बड़े सिद्ध पुरुष। पिंगला जिंदी हो गई, लेकिन पिंगला की वो आत्मा थी वो तो गई, अब कोई दूसरी आत्मा डाल दी गोरखनाथ जी ने। अब जानते हैं, एक तरफ तो पिंगला इतनी पतिव्रता नारी, जो पति की मृत्यु होते ही प्राण छोड़ दिए, वही पिंगला व्यभिचार में लग गई बाद में। तो वो पिंगला वो थी नहीं, तो गोरखनाथ जी की माया थी महाराज। और ये भर्तरी जो कौन है, नौनाथों में से एक नाथ है। नौनाथ और 84 सिद्ध जो बताए गए ना, उनमें से एक नाथ की आत्मा यहां जन्मी हुई है। गोरखनाथ जी उसको इस संसार से निकाल नहीं चाहते थे, इसलिए सब नाटक किया। बाद का प्रसंग तो ऐसा आता है, एक विपर अमर फल लाया, नृप रानी हेत पटाया, तीन निज प्रीतम दीना, फिर वेश्या अर्पण कीना, फिर भूपति भेंट विराजा, कि वन चले भर्तरी राजा, है? वो प्रसंग इसके बाद का है। तो यहां गुरुमुख की साधक की बात आई कि महाराज दरिया महाराज के चेले ने गुरु के शरीर छोड़ने के समाचार मिलते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो आज सबरी जो है ना, वो गुरु का वियोग सहन कैसे कर रही है। प्राण जैसे निकलने की तैयारी करते हैं तो गुरु महाराज की आज्ञा याद आती है। गुरु महाराज ने आज्ञा दी है इस आश्रम में रहना है, और यहां भगवान राम आएंगे, राम जी की सेवा करेंगे, राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। ऐसे विचार वापस जगे तो उन्होंने फिर अपने जीवन में धैर्य धारण किया, और राम जी की आशा लगा करके सबरी ने जो कहते हैं वो टाइम पास किया। अब समय भी निकला, काफी बरस बीत गए, राम जी तो आए नहीं। अब जानते मतंग ऋषि के शरीर छोड़ने के बाद राम जी 10,000 वर्षों बाद में मिले थे सबरी को। 10,000 वर्षों तक सबरी ने वहां बैठ करके इंतजार किया, उसी आश्रम में रहकर। गुरु की वाणी पर पूरा भरोसा है कि राम जी आएंगे तो यहीं आएंगे। हमारा शरीर का बूढ़ापा आ गया, बाल सब सफेद हो गए, और रोज आशा लगा करके बैठती है भगवान इधर से आएंगे या इधर से आएंगे। आंख बंद हो जाती है तब तक ठीक, आंख खुलती है और रास्ता देखने लग जाती है सबरी। आशा से टाइम निकल जाता है। जब आशा होती है ना कुछ आएगा। एक बार क्या हुआ, एक कोई सज्जन आदमी था जो
यात्रा के लिए गया, सप्ताह से वापस लौट के आया घर। अकेला ही घर में रहता था, घर का दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। घर के अंदर एक बिल्ली रह गई। अब बिल्ली ने क्या देखा कि छींका था, उस छींके के ऊपर रुई पड़ी थी खूब सारी बर्तन की। अब बिल्ली सोचती है कि यह मक्खन पड़ा है और यह मक्खन मुझे मिले, तो पहले तो खूब प्रयास किया उस छींके तक पहुंचने का। अब छींके तक बिल्ली पहुंच नहीं पाई, एक तरफ कोने में बैठ गई और टकटकी लगा दी वहां कि ये जब मक्खन नीचे गिरेगा खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। एक सप्ताह निकाल लिया, नहीं तो मर जाती, वो भूखे मरती, प्यास से मरती, मर जाती। लेकिन आशा है कि ये रुई रुई नहीं, ये मक्खन है और मुझे खाने को मिलेगा। अब वो आदमी सप्ताह या 10 दिन से जैसे ही अपने घर आया, घर का दरवाजा खोला तो अस्त व्यस्त। महाराज, बिल्ली ने बहुत उत्पात मचाया था पहले। विचार के ये क्या बात है, तो देखा एक तरफ कोने के अंदर एक बिल्ली बैठी है और छींके की तरफ देख रही। वो समझ गया कि ये इसको मक्खन समझती है, इसलिए बैठी है। उसने आकर के और वो छींका था ना, नीचे उतार के रखा, वो जो रुई थी वो नीचे रखी और बिल्ली एकदम भाग करके आई। जैसे उस रुई के पास में आई, रुई को देखा और देखते ही उसके प्राण निकल गए। पहले प्राण नहीं निकले, आशा थी कि मक्खन मिलेगा। अब ये आशा टूट गई कि ये तो मक्खन नहीं रुई थी, इसलिए उसके प्राण निकल गए। तो सबरी के प्राण तो कब के ही निकल जाते, लेकिन आशा लगी हुई है राम जी के दर्शनों की। भगवान राम आएंगे और मुझे परमात्मा दर्शन देंगे, उनके दर्शन पाकर के ही मुझे भगवान के धाम में जाना। इस प्रकार भगवान की आशा में लगी हुई बुढ़ापा, लेकिन नित का नेम घटा जे नहीं, जो बात है रोज काम वही। सुबह जल्दी जाना और ऋषि लोग जाते उस रास्ते को बुहारना, ऋषियों के आश्रमों में लकड़ियां डाल देना और वापस आकर के अपनी कुटिया में चुपचाप बैठ जाना और भजन करना। जंगल के अंदर से बेर इत्यादि जिस मौसम में जो फल आते थे वो लाती कि कब आ जाए, भगवान राम आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करूं। रखती और देख लेती कि आज तो राम जी नहीं आए, तो पा लेती, वो खुद खा लेती या और कोई खाते तो जानवरों को या इधर उधर डाल देती। ऐसे रोज चलता उसका। और हो सकता है राम जी आए उस समय बेर का ही मौसम होगा, तो ये राम जी से मिलने वाला, भगवान के दर्शन करने वाला प्रसंग कल की सत्संग में आपको सुनाएंगे। कल राम जी सबरी के आश्रम पर आएंगे, सबरी के हाथ का प्रसाद पाएंगे। दूसरी बात, कुछ ऋषि लोग सबरी का अपमान कर देंगे, उसके पहले उन ऋषियों को भगवान दंडित करेंगे। उनकी भगत का अपमान करने के कारण वो राम जी आकर के नहीं, आने के पहले ही दंड मिल जाएगा ऋषियों को। तो ये जो भी कथा होगी आपको कल की सत्संग में सुनाएंगे। अभी सत्संग का टाइम हो गया, प्रसंग को विश्राम देते हैं। आप सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का जप करें। बोलो राम।